शाम के ठीक 6:40 हो रहे हैं। आप एक छोटी सी टपरी या किराना दुकान के सामने खड़े हो। जेब से आपने 200 रुपए का एक नोट निकाला है जो पहले से ही आपके हाथ में है। दूसरे हाथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक या सिगरेट का पैकेट है। दुकानदार बिना आपकी तरफ देखे काउंटर पर एक स्क्रैच कार्ड या कोई फालतू की लॉटरी टिकट सरका देता है। पूरे 200 रुपए। आप इसके बारे में सोचते तक नहीं। कोई नहीं सोचता। ये 200 रुपए असल में वो कीमत है जो आप चुकाते हो ताकि आपको कोई बड़ा फैसला न लेना पड़े। आप दुकान के बाहर आते हो, अपनी बाइक की चाबी से उस टिकट को खुरचते हो। कुछ नहीं निकलता। आपको पहले से पता था कि कुछ नहीं निकलेगा। आप उसे मरोड़कर बाइक की डिक्की में फेंक देते हो, जहां पहले से इस हफ्ते के 3 और फटे हुए टिकट पड़े हैं। कोल्ड ड्रिंक की 2 घूंट मारते हो और घर के लिए निकल जाते हो। कल सुबह तक आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। यही तो इन 200 रुपयों का पूरा खेल है। ये वो रकम है जो बिना कोई निशान छोड़े चुपचाप आपकी जेब से गायब हो जाती है। अब जरा ठहरिए। इस 200 रुपए के नोट को अपने दिमाग में पकड़ कर रखिए, क्योंकि आज की कहानी इसी 200 रुपए के नोट की है जो अगले 40 साल तक हर दिन आपकी जेब से निकलने वाला है। और ये कहानी उन 2 अलग अलग इंसानों की है जिनका भविष्य यही 200 रुपए चुपचाप तय करने वाले हैं कि वो अमीर बनेंगे या ताउम्र पैसों के लिए तरसेंगे। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज जो गणित मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा और शायद आज रात आप सो नहीं पाओगे। मान लेते हैं आपकी उम्र अभी 25 साल है। अगली शाम होती है, वही दुकान, वही दुकानदार। लेकिन इस बार आप जेब से पैसे निकालकर उस लॉटरी टिकट या फालतू की चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। आप कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खरीदते। आप खाली हाथ दुकान से बाहर आते हो, अपनी बाइक पर बैठते हो और जेब से मोबाइल निकालकर वो ऐप खोलते हो जो आपने पिछली रात डाउनलोड किया था। आप सीधे 200 रुपए उठाकर एक इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में डाल देते हो। पूरा मार्केट, सिर्फ एक बटन, किसी की कोई सलाह नहीं चाहिए। स्क्रीन पर आपका बैलेंस दिखता है 200 रुपए। ये देखने में बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का गुल्लक हो। आपको खुद पर थोड़ी हंसी आती है। थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई आदमी पूरे बंजर खेत में एक अकेला बीज बोकर खुद को जमींदार समझने लगे। यहाँ कोई थ्रिल नहीं है, कोई रोमांच नहीं है, कोई नंबर खुरचने का सस्पेंस नहीं है कि आप अचानक करोड़पति बन जाओगे। यहाँ सिर्फ 200 रुपए हैं जो एक ऐसी जगह बैठ गए हैं जो दुनिया की या देश की सबसे बड़ी कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा है। आप अगले दिन फिर यही करते हो, उसके अगले दिन फिर यही करते हो, फिर आप इसे ऑटोमेटिक सेट कर देते हो ताकि आपको बार बार सोचना ही न पड़े, वो दर्द ही महसूस न हो। आपके खर्च करने से पहले ही वो 200 रुपए गायब हो जाते हैं। महीने के 6000 रुपए आपके खाते से एक ऐसी जगह चले जाते हैं जिसे आप छू भी नहीं सकते। आपको भनक तक नहीं लगती कि वो पैसे चले गए। और यही तो इस 200 रुपए की सबसे अजीब बात थी। वो गायब तो वैसे भी होने वाले थे, चाहे आप उसकी सिगरेट पी जाते या चाट पकौड़ी खा जाते। आपने बस उसके गायब होने का रास्ता बदल दिया। अब आप 26 साल के हो गए हो। पूरा 1 साल बीत चुका है। आपका बैलेंस दिख रहा है लगभग 75,000 रुपए। इसमें से 73,000 रुपए तो आपके खुद के हैं जो आपने रोज 200 रुपए बचाकर जोड़े, और मार्केट ने उसमें सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़े जब आप सो रहे थे। 2,000 रुपए, ये इतनी छोटी रकम है कि ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपका मजाक उड़ा रहा हो। आप एक दिन ऑफिस में लंच के दौरान अपने एक दोस्त से इसका जिक्र करते हो। वो पूछता है, भाई कितना कमा लिया इस ऐप से? आप उसे सच बता देते हो। वो हंस पड़ता है, दुश्मनी में नहीं, बस मजाक में। वो कहता है, साले, साल भर में सिर्फ 2,000 रुपए, इतने का तो मैं एक शाम में दोस्तों को पार्टी दे देता हूं। वो गलत नहीं कह रहा है। वो रोज बाहर का महंगा खाना खाता है, हर शाम टपरी पर उड़ता है, वीकेंड पर महफिल जमाता है। रोज के 200 रुपए या 300 रुपए यहां वहां बिखरे हुए हैं, ऐसी छोटी छोटी खुशियों में जिनका नाम उसे 2 दिन बाद याद भी नहीं रहता। आप कुछ नहीं कहते, अपना लैपटॉप बंद करते हो। इस साल आपके और उसके बीच का फर्क सिर्फ 2,000 रुपए का है, और एक ऐसी आदत का जो किसी को दिखाई नहीं देती। वो 2,000 रुपए मायने नहीं रखते, वो आदत मायने रखती है। वक्त बीतता है। अब आप 30 साल के हो चुके हो। इस आदत को पाले हुए 5 साल हो गए। अब आपका बैलेंस दिख रहा है लगभग 4.5 लाख रुपए। इसमें से करीब 3.6 लाख रुपए आपने खुद डाले हैं। बाकी का पैसा वक्त की कोख से पैदा हुआ है। 4.5 लाख रुपए जो पूरी तरह से उन चीजों से बने हैं जो आपने खरीदी ही नहीं। आप एक रात बैठकर हिसाब लगाते हो और आपको एहसास होता है कि ये रकम उन सभी फालतू कचरों, चाय सुट्टों, कोल्ड ड्रिंक्स और काउंटर पर की गई फिजूल खर्ची के बराबर है जो आपने 25 साल की उम्र से अब तक छोड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सारा पैसा किसी कचरे के ढेर में सड़ने के बजाय आज एक अकाउंट में आपका नाम लेकर जिंदा खड़ा है। उसी महीने आपका वही दोस्त आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता है, कोई नया क्रिप्टो कॉइन या कोई अजीब सा पेनी स्टॉक जो 1 हफ्ते में 400% बढ़ गया। उसने उसमें 50,000 रुपए लगाए थे। वो आपको मैसेज करता है, डरपोक मत बन, तेरी वो बोरिंग स्कीम साल भर में उतना नहीं बनाती जितना मेरा ये कॉइन दोपहर के लंच से पहले बना देता है।
वो रफ्तार के मामले में सही है, लेकिन वो दिशा के मामले में अंधा है। आपने ये चमक पहले भी देखी है, उसी दुकान के काउंटर पर चाबी से स्क्रैच करते हुए। ये वादा कि एक छोटा सा पैसा बिना समय लिए तुरंत बहुत बड़ा बन जाएगा। इस वादे का एक ही नाम होता है, जुआ। आप उसे रिप्लाई करते हो, भाई मैं ठीक हूं। वो हंसने वाला इमोजी भेजता है और थोड़ा और पैसा उसमें झोंक देता है। ठीक 3 महीने बाद वो कॉइन 90% टूट जाता है और वो दोस्त उसके बारे में बात करना ही बंद कर देता है। आप वही करते रहते हो जो दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। आप आराम से सोते हो और अमीर बनने की रेस में कछुआ बने रहते हो। अब आप 35 साल के हो, पूरे 10 साल बीत चुके हैं। अकाउंट का बैलेंस अब लगभग 12 लाख रुपए हो चुका है। आपने अपनी जेब से करीब 7.2 लाख रुपए लगाए हैं और मार्केट ने आपको 5 लाख रुपए के आसपास सिर्फ इस बात का इनाम दिया है कि आप अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन तभी मार्केट का एक बुरा दौर आता है, पूरा बाजार क्रैश हो जाता है। न्यूज़ चैनलों पर लाल रंग की पट्टियां चलने लगती हैं, महामंदी के चिल्लाने वाले एंकर आ जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में आपका बैलेंस 1/3 गिर जाता है। कागज पर उतना नुकसान दिखता है जितना आप साल भर में नौकरी करके कमाते हो। आपका वही दोस्त जिसने पिछले क्रैश में डरकर सब कुछ बेच दिया था, आपसे कहता है, मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो सारा पैसा निकालकर कैश में बैठ गया हूं, सेफ हूं। आप पैनिक नहीं होते, आप ऐप को खोलना ही बंद कर देते हो। आप नंबर को गिरने देते हो और वो 6,000 रुपये हर महीने चुपचाप खाते से कटने देते हो। जब पूरी दुनिया डरकर भाग रही है, आप उसी सस्ते दाम पर मार्केट के हिस्से खरीदे जा रहे हो। आप कोई बहुत बहादुर इंसान नहीं हो, आप बस इतने बोरिंग हो कि आप कुछ नहीं करते। और यकीन मानिए, फाइनेंस की दुनिया में कुछ न करना सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ काबिलियत है। जब तक दुनिया को लगता है कि अब बाजार सेफ है और वो वापस आते हैं, आपकी इस बोरिंग आदत ने चुपचाप उस मंदी के सबसे निचले स्तर पर खरीदारी कर ली थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। अब आप 40 साल के हो, 15 साल हो गए हैं, मार्केट हमेशा की तरह वापस ऊपर आ चुका है। आपका बैलेंस अब लगभग 25 लाख रुपए के पार पहुंच रहा है। आपने खुद से सिर्फ 10 या 11 लाख के आसपास डाले हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार आपके अकाउंट में आपके द्वारा जमा किए गए पैसे से कहीं ज्यादा पैसा खुद ब खुद पैदा हो चुका है। इस बात को दोबारा सुनिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां पूरी कहानी का गियर बदल जाता है। अब तक आप एक भारी पत्थर को 200 का धक्का देकर पहाड़ पर चढ़ा रहे थे और पहाड़ हिलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब वो पत्थर ढलान पर आ चुका है, वो खुद ब खुद लुढ़क रहा है और आपका इकलौता काम सिर्फ इतना है कि उसके सामने आकर खड़े मत होना। उसी साल आपके ऑफिस में एक कलीग की नौकरी चली जाती है। उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, अगली EMI और उसके बीच में सिवाय एक खाली जेब के कुछ नहीं है। वो पैनिक में है, लेकिन आपके पास बैकग्राउंड में एक ऐसा नंबर है जिसे आपने कभी हाथ नहीं लगाया। और पहली बार आपको समझ आता है कि वो 200 रुपये सिर्फ बुढ़ापे की लाठी के लिए नहीं थे, वो आपके और एक बुरे साल के बीच में लोहे की वो दीवार थे जो आपको कभी पैनिक में बिखरने नहीं देगी। आप अपने दोस्त को ये बात नहीं बताते, बस उसके दोपहर के लंच का बिल चुकाते हो और खामोश रहते हो। आप 45 साल के हो गए हो, पूरे 20 साल। बैलेंस पहुंच चुका है लगभग 48 लाख रुपए के पास। आपने 2 दशकों में सिर्फ 14.5 लाख रुपए के आसपास जोड़े हैं और आपके अकाउंट ने उसे 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। अब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। आपका अकाउंट हर साल उतना पैसा कमा कर दे रहा है जितना आप खुद साल भर में नौकरी करके बचा नहीं पाते। आपकी मनी मशीन ने एक दूसरी नौकरी पकड़ ली है जिसके लिए आपने उसे कभी नहीं कहा था। उसी साल आप अपने कॉलेज के दोस्तों के गेट टुगेदर में जाते हो। कोई एक ऐसी गाड़ी से उतरता है जिसकी कीमत आपकी साल भर की सैलरी से ज्यादा है। कोई अपनी ब्रांडेड घड़ी चमका रहा है। आप अपनी उसी पुरानी साधारण कार से जाते हो जो पिछले 8 साल से आपका साथ दे रही है और जिस पर कोई लोन नहीं है। आपका वो पुराना दोस्त भी वहां है जो कभी आपके 2000 रुपए के प्रॉफिट पर हंसा था। वो आज भी बाहर का खाना खाता है, आज भी अपनी किस्मत आजमाता है। वो मजाक में पूछता है, क्यों भाई, वो तेरा छोटा वाला ऐप अभी भी चल रहा है क्या? आप मुस्कुराकर कहते हो, हाँ भाई चल रहा है। वो पूछता है, तो कितना हो गया उसमें? आप धीरे से उसे वो आंकड़ा बताते हो। अचानक उस टेबल पर सन्नाटा छा जाता है, ऐसा सन्नाटा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और न ही आपको वो अच्छा लग रहा था। आप तुरंत बात बदल देते हो। वो 200 रुपए का नोट कभी चिल्लाता नहीं था। वो उस कमरे की सबसे शांत चीज थी जिसे कभी शोर मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप 50 साल के हो, 25 साल बीत चुके हैं। बैलेंस खड़ा है लगभग 90 लाख रुपए के आसपास। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख रुपए है और अकाउंट ने आपकी इजाजत के बिना उसे 5 गुना कर दिया है। अब आप अखबारों की सुर्खियां अलग तरह से पढ़ते हो। वहां लिखा होता है कि कैसे आपकी उम्र के 80% लोगों के पास कोई सेविंग नहीं है, कैसे एक आम इंसान के लिए रिटायरमेंट एक डरावना सपना बनता जा रहा है। आप भी तो एक आम इंसान हो। आपने भी उसी ऑफिस में काम किया, लगभग उतनी ही सैलरी पाई, उतना ही रेंट दिया, उसी ट्रैफिक में फंसे। आपने बस एक छोटा सा काम अलग किया।
आपने 25 साल तक उस टपरी पर जाकर 200 रुपए का धुआं उड़ाने या स्क्रैच कार्ड खरीदने से मना कर दिया और उस पैसे को दुनिया के सबसे साधारण फंड में जाने दिया। आपके दोस्त रिटायरमेंट की बात ऐसे करते हैं जैसे उन्हें किसी खाई की तरफ धकेला जा रहा हो, और आप रिटायरमेंट की बात ऐसे करते हो जैसे मौसम का बदलना, जो आज नहीं तो कल आएगा ही, और आपके पास उसके लिए सही छाता मौजूद है। आप 55 साल के हो, 30 साल का सफर, बैलेंस हो चुका है लगभग 1.6 करोड़ रुपए। आपने 3 दशकों में सिर्फ 22 लाख रुपए के आसपास जेब से लगाए हैं। बाकी का 1.4 करोड़ रुपए आपका कमाया हुआ नहीं है, वो वक्त का कमाया हुआ है जिसे आपने बस बढ़ने की जगह दी। इस साल गणित हमेशा के लिए पलट जाता है। अब आपका अकाउंट एक अच्छे साल में सिर्फ अपने ब्याज से इतना कमा लेता है जितना आप अपनी पूरी जान लगाकर भी साल भर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप अब अपनी ही दौलत की गाड़ी के पैसेंजर बन चुके हो, ड्राइवर वो खुद है, और अब सीधे चलते हैं उस मोड़ पर जहां आप 65 साल के हो चुके हो। उस शाम को पूरे 40 साल हो चुके हैं जब आपने पहली बार वो स्क्रैच कार्ड खरीदने से मना किया था। आपके ऐप का फाइनल बैलेंस दिख रहा है, लगभग 4.2 करोड़ रुपए। इस नंबर को जरा तसल्ली से टुकड़ों में समझिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का असली निचोड़ है। इस 4.25 करोड़ रुपए में से जो पैसा आपने अपनी जेब से हर दिन 200 करके डाला था, वो था सिर्फ 29 लाख रुपए, और बाकी का 3.9 करोड़ रुपए वो सिर्फ ग्रोथ है। वो ऐसा पैसा है जिसके लिए आपने कभी 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जिसे आपने कभी आते हुए नहीं देखा। आपने कोई लॉटरी नहीं जीती, आपकी कोई किस्मत नहीं चमकी, आपने कोई मार्केट टाइम नहीं किया। आपने बस 40 साल में 14,000 बार उस टपरी पर जाकर 200 रुपए फूकने से मना किया, और उस सबसे छोटे अमाउंट को सबसे बोरिंग जगह पर सबसे लंबे वक्त के लिए छोड़ दिया। यही इकलौता सीक्रेट है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां कोई आपको ये 4 करोड़ रुपए जल्दी थमा दे। ये धीमापन ही इसकी कीमत थी, और इस दुनिया में कोई भी उस करेंसी में कीमत चुकाने को तैयार नहीं है जिसे क्लियर होने में 40 साल लगते हैं। आपका वो पुराना दोस्त भी इसी साल रिटायर होता है। सेम नौकरी, सेम सैलरी, बहुत भला आदमी था, कभी ड्यूटी मिस नहीं की। उसने अपने वो 200 रुपए रोज उन हजारों छोटी छोटी खुशियों में उड़ा दिए जिन्हें उसने उस पल एंजॉय तो किया, लेकिन आज वो उनमें से किसी एक को भी उंगली दिखाकर साबित नहीं कर सकता कि वो कहाँ गईं। 40 साल में उसके वो 200 रुपए भी कुल 29 लाख रुपए ही बने थे। वही सेम पैसा, बस उसने उसे पी लिया, खा लिया, खुरच दिया या गाड़ी की सीट पर छोड़ दिया। आप और वो दोनों एक ही काउंटर पर खड़े थे, दोनों के हाथ में एक ही समय पर वही 200 रुपए का नोट था। उसके पास आज यादों का एक धुंधला सा गुब्बारा है और एक छोटी सी पेंशन है, और आपके पास वो सारी यादें भी हैं, और साथ में 4 करोड़ रुपए की वो ताकत है जो आपके पीछे एक दूसरे इंसान की तरह ताउम्र काम कर रही थी। कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आप दोनों के रास्ते किस दिन अलग हुए। ऐसा कोई एक दिन था ही नहीं। वहां सिर्फ हर शाम को पूछे जाने वाले एक छोटे से सवाल के 2 अलग अलग जवाब थे, और वो जवाब धीरे धीरे आदत बन गए, और वो आदतें धीरे धीरे 2 अलग अलग जिंदगियां बन गईं। आज भी इसी वक्त शाम के ठीक 6:40 हो रहे होंगे। कोई न कोई किसी दुकान के काउंटर पर 200 रुपए का नोट हाथ में लिए खड़ा होगा। काउंटर पर वो कोल्ड ड्रिंक या वो सिगरेट का पैकेट सरकाया जा रहा होगा। वो उसे इस्तेमाल करेंगे, खत्म करेंगे और भूल जाएंगे। वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 200 रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है भाई, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा जाल है और सबसे बड़ा दरवाज़ा भी। ये 200 रुपए इतने छोटे हैं कि इससे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता, इसीलिए कोई इसे बचाता नहीं। और यही वजह है कि जो चंद लोग इसे बचा लेते हैं, ये 200 रुपए चुपचाप उनके पूरे खानदान की किस्मत बदल देते हैं। वो 200 रुपए वैसे भी आपकी जेब में रुकने वाले नहीं थे। फैसला बस आपका था कि जब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तब वो 200 रुपए आपको किस तरह का इंसान बना रहे थे। चॉइस आपकी है। शुरुआत आज से करनी है या कल शाम फिर उसी टपरी पर मिलना है।